हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन 41 टू 50 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 41 से। 41 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सम मेथड डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आर गिवन, विच वन इज मोस्ट डीएक्टिवेटिंग। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो कि सिंपली -m -i ग्रुप होते हैं। ठीक है, वो सब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास SO3H, इसका क्या फॉर्मूला होता है? S डबल बॉन्ड ओ OH। यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, और NO2 में देखें तो यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे पास किसकी होगी? यहाँ पर हमारे पास कोई भी यदि ग्रुप यदि जोड़ा है, जैसे हमने C डबल बॉन्ड C यहाँ पर जोड़ दिया लेट से सब में, तो रेजोनेंस तो ये माइन लेने का ही करेगा। तो हमेशा ये हमारे पास क्या हो जाएगा? -m बिहेवियर शो करेगा। बट यदि अपन -i का ऑर्डर देखें तो -i में हमारे पास सबसे ज़्यादा NO2 का होगा, देन Cn का, देन हमारे पास SO3H, और COOH में कंपैरिजन करिए तो SO3H का ज़्यादा हो जाएगा, देन COOH। इसलिए मोस्ट डीएक्टिवेटिंग NO2 ग्रुप हो जाएगा, जो ऑप्शन C करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है 42। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? ये होता है NaHCO3। और सोडियम बाइकार्बोनेट में कौन डिजोल्व नहीं होता? जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से कम हो, कार्बोनिक एसिड से कम हो। तो यहाँ पर अपने पास देखें ए है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, जिसे आप पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। और यहाँ पर बेंजोइक एसिड, तो अपने पास स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। फर्स्ट का 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल का स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ इस तरह का होता है, OH NO2 NO2 NO2। ठीक है, तो ये NaHCO3 के साथ रिएक्शन दे देगा, क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा होती है। इसका जो pK होता है वो होता है अराउंड 0.37। ठीक है, तो ये दे देगा इजीली। बेंजोइक एसिड अपन देखें तो बेंजोइक एसिड होता है अपने पास PHC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड इजीली दे देगा। इसके बाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड D, ये भी दे देगा PHSO3H। बट हमारे पास जो C है, C हमारे पास क्या कंपाउंड दिया हुआ है? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास H2CO3 से ज़्यादा नहीं होगी, तो अपने पास ये NaHCO3 के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ पर H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, तो ऑप्शन C यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43। द टोटल नंबर ऑफ p बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। तो इसमें एक स्लाइटली करेक्शन है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड हो रहेगा, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी आपको 4 करनी है तो पाई बॉन्ड होगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 1 2 3 पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दैट मीन्स अपने पास 3 मल्टीप्लाइड बाई, और अपने पास कहीं पर कुछ चेंजेस हैं डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड यहाँ पर भी एक और होगा, क्योंकि इस कार्बन में देखिए 3, तो ये एक डबल बॉन्ड एक और हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड, हर एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 8 p बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्बेनाइन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल कैसा है? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर जो नेगेटिव चार्ज जिसकी वजह से आ रहा है वो किस में? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में, क्योंकि ये कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर को अपन काउंट कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रेंथ भी कौन सी? एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर अपन देखें, जैसे आप H को रिमूव करेंगे यहाँ पर एनाइन बन जाएगा, यहाँ पर H रिमूव करेंगे तो एनाइन बनेगा, यहाँ पर H रिमूव करेंगे तो एनाइन बन जाएगा। अब एनाइन की स्टेबिलिटी जो होती है, यहाँ पर एनायन स्टेबिलिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -i और -m ग्रुप के। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन ग्रुप है ये -i इफेक्ट शो कर रहा है, और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना पास होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन यहाँ पर बनेगा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग सबसे ज़्यादा एसिडिक यही हो जाएगा। तो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? सेकंड सबसे ज़्यादा होगा, फिर थर्ड होगा। थर्ड में -i इफेक्ट है, दूर है तो ऐसे पर है। यहाँ पर अपने पास कोई भी -i इफेक्ट नहीं है, केवल +i इफेक्ट है। ठीक है, इसलिए अपन इसको कंसिडर करेंगे, और ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे लास्ट में फर्स्ट हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 46। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल एटम्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर यदि एक ही प्लेन में हो, सेम प्लेन में। ठीक, तो ये हमारे पास यहाँ पर देखें तो ये तो सब sp3
कार्बन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बॉन्ड प्लेन में है तो एक वेज और एक डैश। यहाँ पर sp3 कार्बन होते ही सारे के सारे एटम एक प्लेन में नहीं रह सकते। बट बी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर हर एक एटम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स भी जुड़े होंगे वो सब एक ही प्लेन में होंगे। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, जिसमें सारे एटम्स क्या है, एक प्लेन में होंगे। बाकी सी में भी sp3 कार्बन है, यहाँ पर भी वेज डैश में हो जाएगा, यहाँ पर भी CH3 में वेज डैश में हो जाएंगे, तो सारे एटम एक प्लेन में नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 47 में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम से क्या मतलब होता है कि हमारे पास लेट से ये पायरोल मॉलिक्यूल अपने पास है, अब इसकी आप इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करें, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कराने के बाद जो कार्बोकेटाइन बने वो सबसे ज़्यादा स्टेबल बने। तो सबसे यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो होता है वो होता है सेकंड पोजीशन पे, 1 2 3 4 5, इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे या 5 पोजीशन पे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच हो गया, नेगेटिव कार्बोकेटाइन ये बना, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनता है कंटिन्यूअस रेजोनेंस की वजह से। दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी कहाँ कहाँ पे है, सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक होता है, जहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, तो ये 2 और 5 मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले पोजिशन है, ठीक। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 48, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, सारे कार्बोकेटाइन है, तो इसमें देखें ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है, प्लस यहाँ पर रेजोनेंस भी होगा, प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है ऑक्सीजन वाला, यहाँ पर केवल अल्फा एच होंगे, यानी यहाँ पर कितने 5 अल्फा एच है। इसी तरह से थर्ड ऑप्शन देखें, थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर अपन फोर्थ में देखें तो यहाँ पर केवल अल्फा एच है, 2 अल्फा एच। तो अपन स्टेबिलिटी ऑर्डर यदि देखें कि स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर अल्फा एच भी है और रेजोनेंस भी है, तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। देन रेजोनेंस किस में, थर्ड में, थर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अल्फा एच जिसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ज़्यादा होंगी, तो सेकंड सबसे ज़्यादा, फिर फोर्थ सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसा ऑर्डर अपने को कहाँ दिया हुआ है देखते हैं, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, तो ऑप्शन सी, ये सॉरी यहाँ पे करेक्शन है, सी डी, इसको मार्किंग डी कर लीजिए, तो ये डी आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है विच हैज़ द हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का सिंपल सा लॉजिक होता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेज एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम डिक्रीजेज। तो हमारे पास देखें CH कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे एक ही पीरियड के एलिमेंट है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगी। तो हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे CH3 माइनस की होगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 50 है विच वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। तो यहाँ पर देखें अपन तो सभी यहाँ पर फिनोल डेरिवेटिव है, क्योंकि OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। बट यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं कि H को रिमूव करते हैं और एनायन बनता है। अब एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल जिसमें होगा वहीं पे क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। अब एनायन की स्टेबिलिटी को चेक करना है तो यहाँ पर ये प्लस आई और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। यहाँ पर NO2 -M और -I ग्रुप है जो कि स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। और यहाँ पर अपने पास देखिए 3 NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तीनों ही यहाँ पर -M ग्रुप शो करेंगे, -M बिहेवियर शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो नियरली कार्बोक्सिलिक एसिड के बराबर होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर मोस्ट एसिडिक कंपाउंड होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज 3 NO2 ग्रुप्स, ठीक है। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.